भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूरे देश के मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रवक्ता एवं भिवंडी माइनॉरिटी के अध्यक्ष इकबाल अहमद से आज एक्सप्रेस न्यूज हिंदी ने इस मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने नुपुर शर्मा के मुद्दे पर क्या कहा, सुनते हैं। देखिए, आजकल टीवी डिबेट में हम ये देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बयानबाजी करते हैं और लगभग उनके सभी प्रवक्ता। लेकिन मैंने देखा उस दिन नुपुर शर्मा जो उनकी प्रवक्ता थी उन्होंने सारी हद पार कर दी थी। हमारे पैगंबर नबी साहब के बारे में जिस तरीके से उन्हें अल्फाज का इस्तेमाल किया उसकी नाराज़गी मुसलमानों में यहाँ के हुई और बहुत सारे दूसरे सेकुलर दलों ने भी उसका विरोध किया। लेकिन हमेशा की तरह सरकार संरक्षण करती रही है। ये पहली बार हुआ है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अरब सहित तमाम मुस्लिम ममालिकों ने उसका विरोध किया और नतीजा ये हुआ कि आज वहाँ पे जो भारत के लोग रह रहे हैं उनको उसकी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सारे देश के उन्होंने भारतीय एम्बेसडर को बुला के उनसे नाराज़गी जताई है कि हम इस तरह का सहन नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है कि कोई एक गैर जिम्मेदार अगर इस तरह की बात करता है तो मुझे लगता है कि सरकार उस पर ध्यान नहीं देती किसी देश की। लेकिन नुपुर शर्मा ने जो बोला है वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए उन्होंने सरकार से ये मुखालफत करी कि उसके बयान को वापस होना चाहिए। सरकार इसमें माफ़ी मांगे है और ये मुझे लगता है कि बहुत दिनों से लोगों में जो गुस्सा था हिंदुस्तान में बराबर इस तरह से इस्लाम धर्म के बारे में, हमारे नबी साहब के बारे में हमेशा इस तरह की बयानबाजियाँ होती रही। मैं आपको बता दूँ कि मुसलमान कभी भी हिंदू धर्म के बारे में कोई भी एक टिप्पणी कहीं नहीं करता है। आज कम से कम 50 से 100 ऐसे भगवाधारी टीवी पे आकर डिबेट करते हैं जो मुसलमानों के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारी भावनाओं को आहत किया जाता है लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। वहीं उलट अगर कोई मुस्लिम फेसबुक पे भी फर्जी आईडी से भी अगर कोई धर्म के बारे में बात कर देता है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। इसी घटनाक्रम में मैं बताऊं कि जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हुआ है जिसमें फव्वारा और शिवलिंग की बात हो रही है, एक लड़के ने सिर्फ एक पत्थर था उसको पकड़ के बोला कि ये हमारे वो शिवलिंग मिल गए, तो उसके ऊपर केस होता है, वो जेल चला जाता है। एक लड़के ने सिर्फ लीची का फल होता है उसका बीज दिखाया था, फोटो डाल दिया था कि एक तरह से उसने दिखाया कि भाई ये शिवलिंग है, इसकी भी रक्षा की जाए, उसके ऊपर केस होता है। तो नुपुर शर्मा ने इतनी बड़ी बात बोली है तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ये जो हमारी नाराज़गी है, मोदी सरकार इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे करके आज उसका खामियाजा ये भुगत पड़ रहा है कि 80 से 85 लाख लोग हिंदुस्तान के अरब देशों में रहते हैं, बड़ी नौकरियों पर रहते हैं, अच्छी तनख्वाह पाते हैं, लेकिन उनके साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ था। कभी उनसे नहीं कहा गया कि अल्लाह अकबर बोलो तो नौकरी देंगे, कभी ये नहीं कहा गया नमाज़ पढ़ो तो हमारे देश में रहना होगा तो नमाज़ पढ़ना होगा, कभी नहीं कहा। ये पहली बार ऐसा उन लोगों में नाराज़गी हुई है चूँकि हमारे नबी साहब के बारे में इस तरह के बयान हुआ और सरकार का एक बयान नहीं आया है। हालाँकि बीजेपी ने बैकफुट पे आते हुए उसे दोनों लोग को हटा दिया है और उन्होंने 38 मीडिया के उनके जो प्रवक्ता थे उनको भी नोटिस दिया है कि आप धर्म के मामले में बहस नहीं करेंगे, आप धर्म के मामले में सोच समझ के बोल गए। लेकिन हमारी आज भी मांग है कि नुपुर शर्मा ने जो बात कही है उसके लिए उसको जेल में जाना चाहिए, उसकी एक ही जगह है। लेकिन दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है कि बजाय उसको जेल में भेजने के उसे मोदी सरकार ने सुरक्षा दी है। तो इसका मतलब ये कहीं न कहीं से लगता है कि बाहर के दबाव में आकर के उन्होंने कार्रवाई तो की है, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। जो राजधर्म है, अगर हमारे ऊपर भावनाएं भड़काने का केस हमारे ऊपर दर्ज होता है, मुसलमानों पर होता है, तो भाजपा की नेता पर क्यों नहीं होता है? वही तो उसने भी भावना भड़काई है। मैं आपके माध्यम से यही मांग करता हूँ और हमने प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र भी लिखा है कि आप राजधर्म का पालन करिए। हमने उनके ईमेल पे, उनके जो सरकार का वेबसाइट है उस पर भी लिखा है कि अगर आप वाकई में राजधर्म का पालन कर रहे हैं, आप कानून का पालन कर रहे हैं, संविधान की आपने शपथ ली है, तो आपको संविधान का वास्ता है कि नुपुर शर्मा को जो भी भारतीय दंड संहिता में जो भी कानून में उसको सज़ा उसको मिलनी चाहिए, वो जेल जानी चाहिए। तभी हम समझेंगे आप इंसाफ कर रहे हैं, वरना आप सिर्फ अरब के दबाव में आपने उसे बाहर निकाला है और आप देश के लोकतंत्र के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।